जय हिंद दोस्तों। ऐसा क्या करें कि मध्य प्रदेश पुलिस में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। तो क्या करना होता है, जैसे अपन मध्य प्रदेश पुलिस की यदि तैयारी कर रहे हो तो स्टूडेंट को सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से देखें कि हम कौन कौन सी चीजों की अच्छे से तैयारी करना है। जैसे कि उसमें 25 नंबर का मैथ्स आता है। तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप मैथ्स की अच्छे से तैयारी करते हैं तो मेरे हिसाब से तो 25 में से 25 भी आ सकते हो। 25 में से यदि आप अच्छी तैयारी कर लें तो 20 तो मान के ही चले। फिर इसके बाद में आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है उसमें रीजनिंग का। रीजनिंग आती है आपकी 40 नंबर की। और रीजनिंग भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। कुल मिलाकर कहा जाए, इन दोनों को यदि आप जोड़ दें तो 40 में से आप इसमें भी 35 से 36 नंबर और अच्छे कर ले 37-38 नंबर तक आप ला सकते हो। तो ये दो सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं। आप इसमें 35 में मान के चलें तो आप 20 का भी इसमें दोनों को आप ऐड करते तो आपके 55 मार्क्स आराम से हो जाते हैं। फिर 10 नंबर का आता है आपका साइंस। साइंस भी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसमें आप यदि अच्छे से अच्छे तैयारी करें तो आपके 10 में से 7, 6, 8, है ना, इतने मार्क्स आ जाते हैं आराम से। फिर इसके बाद आपका आता है 25 नंबर का जीके। तो जीके ऐसा है कि यार आपको जीके तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यदि आप जीके की तैयारी करते हैं तो 25 में से आप कम से कम 20, 18 इतने मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप इसमें भी अपन 20 मार्क्स लेके चले तो आपके 55 और 8 वो जोड़ दें तो आपके कम से कम कितने नंबर हो जाते हैं? 55, 8, 63, 63, 20 जोड़ देंगे 73, 83 नंबर आपके। तो इसमें से आप और धीरे धीरे और कम कर लेते तो भी आपके यदि 77, 78 मार्क्स लाते हैं ओबीसी कैटेगरी से या आप जनरल कैटेगरी से, तो मैं पुलिस में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें जो प्राथमिकता है वो कौन से सब्जेक्ट पर देना है, तो सबसे पहले आपको मैथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है यदि आपको मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन पाना है तो। और दूसरा आपका इसमें जो है वो है रीजनिंग। रीजनिंग इसमें रामबाण है क्योंकि 40 नंबर जो हैं आपके वो आपको एग्जाम के बाहर भी कराते हैं, वो आपको अंदर भी कराते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट को तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना। फिर इसके बाद साइंस और उसके बाद आता है आपका जीके। फिर इनको पढ़ना है तो हम आपको यही सलाह देंगे कि जो ज्यादा मार्क्स के हैं, जैसे कि आपका हो गया 40, 65 नंबर। 65 नंबर का आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मैथ्स और रीजनिंग पर विशेष ध्यान देना। उसके बाद साइंस। साइंस में भी क्या रहता है कि अपन जैसे अच्छे से तैयारी करते हैं तो उसमें भी नंबर करने के कम चांसेस होते हैं, है ना, जीएस जीके की तुलना में। क्योंकि अपन यदि मध्य प्रदेश की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अपन जो जीएस है वो ज्यादा डीपली नहीं पढ़ते। और मेरे हिसाब से यदि अपन वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ें, लेकिन वो अपन ज्यादा डीपली पढ़ेंगे तो फिर अपना हो सकता है शायद यदि आपका जल्दी एग्जाम है तो हो सकता है आप मैथ्स और रीजनिंग पे उतना फोकस ना कर पाए। और यदि आपके मैथ्स रीजनिंग में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो मध्य प्रदेश पुलिस को निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस में सक्सेस जो की है वो उसमें मैथ्स रीजनिंग है। यदि आप मैथ्स रीजनिंग में आप सोचकर देखिए एक बार, यदि आपका मैथ्स अच्छा स्ट्रांग है और उसके बाद आपका रीजनिंग भी स्ट्रांग है और यदि आप उसमें 65 मार्क्स में से 60 मार्क्स लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन तो आधा वही हो जाता है। फिर इसके बाद में आपका बचता क्या है? आपका साइंस। और उसके बाद में आपका बचता क्या है? 25 नंबर का जीके, है ना। ये टोटल होते हैं 35 नंबर। अब 35 में से आप खुद सोच लो, यदि आप नॉर्मल अच्छे से एवरेज तैयारी भी करते हैं तो आप 35 में से 20 नंबर या 25 नंबर नॉर्मल ले आएंगे आप, है ना। तो कुल मिला के तैयारी तो सभी सब्जेक्ट की करना चाहिए, लेकिन मैं आपको सक्सेस जो की बता रहा हूँ वो आपकी मैथ्स और रीजनिंग है तो इस पर विशेष ध्यान देना। फिर इसके बाद साइंस और फिर उसके बाद जीके, है ना। और करंट अफेयर्स के भी आते हैं लेकिन एमपी पुलिस में करंट अफेयर्स ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो ऐसा कई लोगों को मैंने देखा कि बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसमें आप तैयारी करें लेकिन उसमें बहुत ज्यादा आपके 2, 3, 4 क्वेश्चन, 2, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते। और कई बार तो ऐसा होता है कि नहीं भी आते। तो इस हिसाब से आप लोग सभी लोग तैयारी करें।
जय हिंद, जय भारत।